दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को एमएम नॉलेज ऑफिशियल चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का लेसन नंबर 21 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेसन नंबर 21 का जो क्वेश्चन आंसर है वो दिया हुआ है, साद अजीम आबादी का असल नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा, साद अजीम आबादी का असल नाम सैयद मोहम्मद अली था, सैयद अली मोहम्मद था। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये इसका जवाब है। साद अजीम आबादी का असल नाम क्या, साद अजीम आबादी का असल नाम था सैयद अली मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साद के उस्ताद का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो साद के उस्ताद का जवाब यहाँ पर होगा कि साद के उस्ताद का नाम शायर सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो थे उनके शायरी का उस्ताद था। ठीक है ना, अगर उसमें एक क्वेश्चन तो दिया है उस्ताद कौन थे, उस्ताद का नाम क्या था, तो इसमें दो उस्ताद थे। एक उस्ताद में उनका अरबी पढ़ाने वाले जो उस्ताद थे वो थे वज़ीर अली इबरती। वज़ीर अली इबरती जो थे उनके अरबी के उस्ताद थे, और दूसरा उस्ताद थे जो थे वो शायरी का उस्ताद थे सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साद अजीम आबादी के पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा तो साद अजीम आबादी के पैदाइश 1846 ईस्वी को अजीमाबाद के आली ख़ानदान रऊशा में हुई। ठीक है दोस्तों, यानी ननिहाल में उनके पैदाइश हुआ था, ननिहाल में उनका पैदाइश होता है अजीमाबाद में। ठीक है दोस्तों, जो बहुत आली ख़ानदान से वो लोग बिलोंग करते थे, साद अजीम आबादी का ननिहाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, साद का इंतकाल कब हुआ। तो साद का इंतकाल 8 जनवरी 1907 ईस्वी को 81 साल की उम्र में हुआ। ठीक है दोस्तों, 8 जनवरी 1927 ईस्वी को 81 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दिया है यहाँ पर, साद का ददिहाल कहाँ था। तो दोस्तों साद का ददिहाल अजीमाबाद में था, लेकिन उस मोहल्ला का नाम था हाजीगंज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोहल्ला हाजीगंज था। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन मुख्तसर गुफ्तगू में, तो इस मरसिया में क्या कहाँ का मंजर पेश किया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब मुख्तसर में होगा आपका कि इस मरसिया में मैदान जंग करबला का मंजर पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, मैदान जंग करबला का मंजर पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मरसिया एज़ाए तरकीबी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। ठीक है, इसमें आपका जवाब हो जाएगा कि इस मरसिया में, इसका जवाब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जवाब हो जाएगा, इस मरसिया में हमने साद अजीम आबादी के एक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका जवाब होगा, दिखाई दे रहा है आपको कि इस मरसिया में 5 बंद पढ़े। इन बंदों में हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ ठीक है ना, यहाँ पर रदियल्लाहु ताला अन्हु लिख दीजिएगा, रदियल्लाहु अन्हु के मैदान जंग में जाए हुए रुखसत, ठीक है ना, जाते हुए रुखसत होने का मंजर पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जाते हुए, यानी वो रुखसत जब हो रहे थे मैदान जंग में जाने के लिए, तो उस समय का मंजर पेश किया गया इस मरसिया में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मरसिया का पहले बंद का मफ़हूम बयान कीजिए। ठीक है, जब वो रुखसत होते हैं तो उस समय का बयान यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एकदम सुंदर सा जवाब यहाँ पर इसका जवाब दिया जाएगा कि मरसिया का पहले बंद का मफ़हूम यह है कि शायर कहता है कि बच्चों के लेकर सामने खड़ी थी अब्बास की बीवी। ठीक है ना, अब्बास की बीवी जो है अब्बास के सामने बच्चों को लेकर सामने खड़ी रहती है, और एक गोद में एक बच्चा, और एक बच्चा था दामन से लगा। ठीक है ना, दामन से सीने से लगाकर एक को रखी थी और एक को गोद में ली हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी यही पहला बंद का मफ़हूम है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते। अब दोस्तों यहाँ बस तफसीली गुफ्तगू में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, साद अजीम आबादी के शायरी पर एक मजमून लिखिए। कलम बंद करना है, यानी मजमून बताना है। तो दोस्तों साद अजीम आबादी
इसके मजमून लिखते बारे में हम लोग मजमून लिखते हुए हम ये कहेंगे कि साद अजीम आबादी का अपना तखल्लुस साद करते थे शायरी में। खान बहादुर खिताब था। 9 साल की उम्र में साद अरबी पढ़ना शुरू किया और किए, यहाँ पर किए कर दीजिएगा, सही अच्छा लगेगा। किए अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर किए कर दीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अरबी से फारिग होकर शायर की तरफ मतवज्जा हुए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अरबी से फारिग होकर शायर की तरफ मतवज्जा हुए और यहाँ पर बोल देना है, यहाँ पर दिया है कि और उर्दू में यहाँ पर जो है और साद का शुमार उर्दू मुमताज़ तरीन शोरा में होता है, ठीक है। अब बहैसियत गज़ल गो भी उनका शुमार चंद मुंतखब गज़ल निगारों में भी होता है, ठीक है दोस्तों। इसका ये जवाब हो जाएगा, अच्छा से इसको लिख सकते हैं आप। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है साद की मर्ज़िया निगारी से अपने वाकफियत का इज़हार कीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा साद की मर्ज़िया निगारी शोहरत का शुमार मुमताज़ तरीन मर्सिया, ठीक है, मर्सिया में होता है। उनका शायराना अज़मत को साबित करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि कलीमुद्दीन अहमद जैसे, ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद जैसे नाक़िद ने उर्दू शायर की तसलीस में मीर और गालिब की साथ साद को भी शामिल किया, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि वो बहुत शोहरत हासिल किए थे मर्सिया में, ठीक है ना, जो मीर और गालिब के साथ उनको भी शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 21 लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की हमेशा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।